everyone, welcome back. Today I am going to talk about worry, tensions, तनाव। इसको कैसे दूर करें और इसको क्यों दूर करना है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लाइफ में अगर इम्पॉर्टेंट प्लेस देंगे तो ये हमारी लाइफ ही ले लेगा। तो हमें इसे इम्पॉर्टेंट प्लेस क्या जगह देनी भी क्यों है, नहीं देनी है। Worry is like a rocking chair which will give you something, थोड़े तो झूले देगा बट कभी आगे नहीं बढ़ने देगा उससे। So we have to be blessed like those जो पूरा दिन इतना बिजी रहें कि वरी करने के लिए टाइम ही ना हो, और रात को इतने स्लीपी हो कि वरी करने के लिए तब भी टाइम ना हो। So I wish जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो इतने ही ब्लेस्ड हों, इतने ही हैप्पी हों कि उनके पास टाइम ही ना हो वरी करने के लिए। सो वरी करना क्यों है, क्यों हेल्थ इश्यूज़ लाने हैं, क्यों स्लीप डिसऑर्डर्स लाने हैं? क्योंकि वरी इज़ समथिंग विच विल ब्रिंग स्लीप डिसऑर्डर्स, मेंटल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़। नहीं करना है वरी से कुछ नहीं होने वाला है। वरी विल नॉट हेल्प अस टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। इंस्टेड ऑफ दिस हमको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, चीज़ों को देखने का, सिचुएशंस को समझने का, उनको सॉल्व करने का। सो आज मैं आपको इस बात पे एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ विच इज़ रिलेटेड टू अ वुमन जो एक टाउन में रहती थी जिसके 2 बेटे थे। शी वॉज अ विडो लिविंग, शी यूज टू लिव इन अ टाउन, इन अ स्मॉल टाउन। उसके 2 बेटे थे। वन यूज टू सेल अम्ब्रेलाज एंड वन यूज टू सेल सन ग्लासेस। तो जो अम्ब्रेलाज बेचता था वो तो उसका बिजनेस तब अच्छा चलता था जब रेनी सीजन रहता था, एंड व्हेन बारिश होती थी या कुछ भी होता था तो तब तो उसका बिजनेस अच्छा चलता था। लेकिन जो दूसरा वाला उसका सन था उसका बिजनेस तब अच्छा चलता था जब सनलाइट बहुत अच्छी होती थी। तो शी यूज टू स्टे इन वरी एवरी टाइम कि नो मैटर व्हाट द वेदर इज़, मेरा एक बेटा तो अर्न नहीं कर पाएगा। She was not taking this thing as a positive way कि उसका एक बेटा तो बहुत अच्छे से अर्न कर पा रहा था। So one day her friend came to visit her. उसने पूछा उसके घर आके, भाई why are you looking so sad and तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो? Then she told her कि मेरी ये बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी वरी है कि जिस दिन वेदर रेनी होता है तो मेरा एक बेटा अर्न कर पाता है और एक तो बिल्कुल नहीं कर पाता है। जिस दिन सनलाइट होता है तो मेरा दूसरा बेटा अर्न नहीं कर पाता है। तो शी वॉज इन वेरी वेरी बिग टेंशन कि मैं करूँ तो करूँ क्या। देन हर फ्रेंड टोल्ड हर, तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, टेंशन को दूर करो। तुम इस चीज़ को सोचो कि एटलीस्ट नो मैटर व्हाट द वेदर इज़ बट योर वन सन इज़ अर्निंग। तुम्हारा एक बेटा अर्न कर रहा है, जैसा मर्जी वेदर हो। अगर रेनी होता है तो दूसरा अर्न करता है, सनी होता है तो दूसरा बेटा अर्न करता है, तो एक तो अर्न कर रहा है ना एट अ टाइम। देन शी टोल्ड हर, आस्क देम टू वर्क टुगेदर। जिस दिन रेनी होता है उस दिन दोनों मिलके अम्ब्रेला सेल करें, जिस दिन सनी होता है उस दिन दोनों मिलके सन ग्लासेस सेल करें। तो उसकी टेंशन इस तरह से कम की जा सकती थी अगर वो अपने माइंड का पर्सपेक्टिव चेंज करती और उसके अगर बेटे रेडी होते दोनों साथ काम करने में। So this is very important to avoid worry from our life, to like make it away, throw it away from your thoughts, throw it away from your mind, just leave it. उसको छोड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हमको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, लाइफ को इंजॉय करना सीखना पड़ेगा। लाइफ इज़ गिविंग अस सो मच टू इन्जॉय। भगवान ने भी हमको बहुत कुछ इन्जॉय करने के लिए दिया है। नेचर को इन्जॉय करो। Thank God in the morning when you wake up कि yes I am ready for a new day. Every day is a new day. हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। अगर किसी दिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स जाएंगी भी। We should determine this thing in our mind. And worry को दूर करना है, worry को लेके नहीं चलना है। Worry is not going to give us anything apart from tensions, apart from depression, apart from some health issues, sleep disorders, और हमारा concentration तोड़ता है। So stop worrying about things, stop taking tensions, move ahead, enjoy each and every day of your life. Every day is a new day. Take it as a challenge every day कि आज तो मुझे बस जैसा भी सिचुएशन होगा, जो भी सिचुएशन होगा, आई विल फाइट विद इट।
आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन वी गेट सम प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेक अ जार विद ऑल द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग टू योर लाइफ। अपने जार में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको प्लीज़ लिख के डालिए, और एटलीस्ट इन अ डे अपना रूटीन बनाइए कि मॉर्निंग में उस जार में से एक चिट निकाल के पढ़ेंगे और उस पॉजिटिविटी के साथ अपना डे शुरू करेंगे। सिर्फ एक जार बनाना है जो अपने बेड साइड टेबल पे रखना है, और उसमें से एक स्लिप निकाल के रोज़ रीड करना है एंड स्टार्ट योर डे विद दैट पॉजिटिविटी। आई एम श्योर दैट विल वर्क फॉर यू। एंड आई होप जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, दे विल बी ब्लेस्ड इनफ कि उनको डे में टाइम नहीं मिलेगा वरी करने के लिए, और नाइट में वो इतने स्लीपी होंगे कि उनको तब भी टाइम नहीं मिलेगा वरी करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।